हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कह रहे हो आप भी जैसे होंगे। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। डियर व्यूवर्स, आपको पता है कि हमने नाइन्थ क्लास के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे। इसके हमने कुछ पैराग्राफ्स को डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसके बाद हमने डिफरेंट सीरीज का आगाज किया था, जिसकी वजह से इस चैप्टर को वहां पे स्टॉप करना पड़ा। So from now we are going to discuss again this chapter. आज हम जहां से इस चैप्टर को छोड़ा था वहां से हम एक दफा फिर इसका आगाज करने जा रहे हैं। So chapter number 6 is the value of time. ये तो टाइटल आपको याद होगा कि इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है द वैल्यू ऑफ टाइम, वक़्त की कदर, वक़्त की अहमियत। So we have already discussed 4 paragraphs of this chapter. इस चैप्टर के हम 4 पैराग्राफ्स को डिस्कस कर चुके थे and in this video we are going to discuss paragraph number 5. तो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 5 को आज अपनी इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वक्त की कदर की कौन सी मिसाल इस पैराग्राफ के अंदर दी गई है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट मी टेक यू टू पैराग्राफ नंबर 5। जीडी व्यूअर्स, तो जो आपका पैराग्राफ नंबर 5 है वो है तासीर। I want you to fill this jar with everything in the basket. His grandfather instructed. Tasir eagerly began by pouring the sand into the jar, followed by the pebbles. When he tried to fit the big rocks in, they wouldn't fit. Tasir frowned and looked at his grandfather. He was puzzled. GD viewers, this was your paragraph number 5. ये आपका पैराग्राफ नंबर 5 था। तो अब हम इस पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड देखते हैं कि कौन सा जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीजें किस तरह से चलती हैं। तो इस पैराग्राफ को समझने के लिए आपके पास बुक्स का होना जरूरी है और आपकी नोटबुक्स भी आपके पास होना जरूरी है कि जो जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स अंदर आए उनके मीनिंग्स आप साथ साथ लिखते जाएं। सो लेट्स डिस्कस दिस पैराग्राफ वर्ड बाय वर्ड। हियर वी गो। तासीर, एज यू नो के तासीर हमारा कैरेक्टर है। इट इज द नेम तासीर। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। अब जो दादा जान है, ग्रैंड फादर, वो तासीर से क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूँ यू के तुम, टू फिल, भर दो, दिस जार, इस बर्तन को। जार का मतलब जार भी होता है, जार का मतलब बर्तन भी होता है और जार का मतलब मर्तबान भी होता है। तासीर, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बर्तन को, इस जार को भर दो, विद, साथ, एवरीथिंग, हर एक चीज से, इन द बास्केट, जो कि टोकरी के अंदर है, बास्केट के अंदर है। तासीर, मैं चाहता हूं कि तुम इस मर्तबान को, इस जार को टोकरी में मौजूद हर एक चीज से भर दो। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा जान ने, इंस्ट्रक्टेड, उसे हदायत दी। दादा जान ने तासीर को हदायत दी। तासीर, तासीर, ईगरली, शौक से, जोश से, बिगेन, शुरू कर दिया, बाय पोरिंग, डालना। तो तासीर ने शौक से डालना शुरू कर दिया, द सैंड, रेत को, इनटू द जार, मर्तबान के अंदर, जार के अंदर या बर्तन के अंदर। तो तासीर ने शौक से रेत को मर्तबान, जार, बर्तन के अंदर डालना शुरू कर दिया। फॉरवर्ड, बाद में, बाय द पेबल्स, बाद में कंकरियां डाली, और इसके बाद उसने कंकरियां डाली। When, जब, ही, उसने, ट्राइड, कोशिश की, टू फिट, डालने की, द बिग रॉक्स, बड़े पत्थर, इन, उसके अंदर। और इसके बाद रेत डालने के बाद, कंकरियां डालने के बाद, जब आखिर पर उसने बड़े पत्थर डालने की कोशिश की, दे वुडंट फिट, तो वो उसके अंदर डाल ना सके, वो उसके अंदर पूरे ना आ सके, वो उसके अंदर समा ना सके। जब उसने बड़े पत्थर डालने की कोशिश की तो वो समा ना सके। तासीर, तासीर, फ्राउंड, परेशानी के आलम में आ गया, परेशान हो गया। एंड लुक्ड, और देखा। तासीर ये चीज देख के परेशान हो गया और उसने देखा, एट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा जान की तरफ। ही वॉज पजल्ड, वो उलझन में था। तासीर उलझन में था। पजल्ड का मतलब होता है उलझन में होना। तासीर उलझन में था। एक दफा फिर मैं आप सबके सामने इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं। तासीर, मैं चाहता हूं कि तुम इस मर्तबान, इस जार, इस बर्तन को टोकरी में मौजूद हर एक चीज से भर दो।
दादा जान ने तासीर को हदायत दी। तासीर ने जोश के साथ, शौक के साथ रेत मर्दमान के अंदर डाली, उसके बाद कंकरियां डाली। जब उसने बड़े पत्थर डालने की कोशिश की तो वो उसके अंदर पूरे ना आ सके। तासीर ने परेशानी की आलम में अपने दादा जान की तरफ देखा और उस वक्त वो उलझन में था, पजल था। जी डी व्यूअर्स, दिस वाज योर पैराग्राफ नंबर 5 फ्रॉम चैप्टर 6 फ्रॉम 9th क्लास इंग्लिश। तो ये था जी आपका पैराग्राफ नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि द वैल्यू ऑफ टाइम के अंदर जो पैराग्राफ नंबर 5 वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 6। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।